तो इंशाल्लाह अगर मुझे कभी ज़रूरत हुई ऐसा कोई प्लान मैं बनाता हूँ कि कोई ऑनलाइन लेक्चर बनाओ जो आपको पहले ही सेंड कर दीजिए, फिर जिसको ज़रूरत हो वो डिस्कशन क्लास में आ जाए। तो अदरवाइज देख लेंगे कोई ऐसा अगर बना, तो नहीं तो फिर ऐसे हम मैनेज कर ही तो रहे हैं। अच्छा बेटा, 32 कैंडिडेट्स हो गए हैं, बाकी पता नहीं शायद उन्होंने ज्वाइन नहीं करना। हम कंटिन्यू करें, टाइम भी हो रहा है। जी सर। श्योर सर। ठीक हो गया बेटा, स्नैन अटेंटिव हो? जी सर। गुड हो गया। क्वेश्चन बेटा हमने किया था कि एरिया कैलकुलेट कर रहे थे हम, और एरिया के लिए स्क्रीन शो हो रही है ना बेटा आपको? यस सर। गुड हो गया। एरिया के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था, इफ यू आर डीलिंग एरिया बिटवीन टू कर्व्स, तो हम उसमें से ना ये डिसाइड करते थे हमारी अपर वाली कर्व कौन सी है, ग्रेटर वाली कर्व, और जो स्मॉलर वाली लोअर वाली कर्व है वो कौन सी है। ठीक है, तो अगर तो हमें ग्राफ गिवन है तो हमें इजीली नज़र आ जाता है, लेकिन अगर ग्राफ नहीं गिवन तो या तो पहले हम ग्राफ बना लें या फिर तुक्का मार लें। और ऐसे गैस के चक्करों में हमने विदाउट लाइक प्लॉटिंग द ग्राफ हम तुक्का लगा के उसको कंटिन्यू कर देते हैं, इन केस ये हो सकता था कि आपका एंड पे आंसर नेगेटिव आ जाए, क्योंकि आपने जो गैस लिया एफ एक्स किसको लेना था, जी एक्स, वो इस तरीके से था ना, एफ एक्स माइनस जी एक्स, और इसको आप इंटीग्रेट करते थे विद रिस्पेक्ट टू जो भी वेरिएबल, और यहाँ से ए टू बी उसकी रेंज थी। तो अगर आपने इनको सही से गैस कर लिया है तो ठीक है, आपका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, अदरवाइज आपका ना आंसर नेगेटिव आएगा। अच्छा, अब आंसर अगर नेगेटिव आ जाता है तो एंड पे आप क्या करेंगे, या तो वो फंक्शन चेंज कर लें, अदरवाइज आप क्या करेंगे कि ना एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, सो हम उसके ना न्यूमेरिक वैल्यू ले लें पॉजिटिव वाली, तो इस तरीके से मैनेज हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो हमारा पर्टिकुलर सवाल था 37 जिसके बारे में बात चल रही थी अभी, इसमें हमारे पास कर्व गिवन है, ठीक है, लेकिन इसमें हमें ये डिसाइड करना कि हमारी जो ग्रेटर वाली कर्व है वो कौन सी है और जो हमारी लोअर वाली कर्व है वो कौन सी है। तो इसमें इशू क्या था, अगर हम यहाँ से देखें, ये ब्लू वाली कर्व जो शो करी है, ये वाली, तो ये लग रहा है कि ग्रेटर है कोरस्पॉन्डिंग टू दिस रेड कर्व, लेकिन इस पॉइंट के बाद जहाँ ये आपस में मीट कर रहे हैं, आप देखिए हमारी ब्लू वाली कर्व जो है वो स्मॉलर कर्व होती है, यानी वो नीचे आ गई है, और जो रेड वाली कर्व है वो ऊपर चली गई है ऐसे करके। तो ये कंफ्यूजन थी थोड़ी सी कि हमारी सी ग्रेटर वाली कर्व कौन सी है और हमारी जो है वो स्मॉलर वाली लोअर वाली कर्व कौन सी है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम इसके ना दो पार्ट्स बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ से लेफ्ट वाला जो पोर्शन है इसको हम अलहदा कंसीडर करें, और जो राइट वाला पोर्शन है इसको हम अलहदा कंसीडर करें। इससे क्या होगा, आपको लेफ्ट वाले में देखें इजीली आइडिया हो रहा है कि अपर वाली कर्व कौन सी है, ब्लू वाली, और लोअर वाली कर्व कौन सी है, रेड वाली। और इधर से राइट वाले पोर्शन में देखें, रेड वाली कर्व है वो ग्रेटर वाली कर्व है, और जो ब्लू वाली है वो लोअर वाली कर्व है। अब पॉइंट ये था कि ये जिस पॉइंट पे यहाँ पे मैच कर रहे हैं, हमारे पास ये पॉइंट नहीं गिवन। हमारे पास जो पॉइंट गिवन है, एक ये पॉइंट गिवन है 1 - 3, और ये 3 के करस्पॉन्डिंग ये ऊपर चल के एक पॉइंट गिवन है ये वाला। ठीक हो गया। और दरमियान में अगर हम यहाँ से ब्रेक करना चाह रहे हैं तो हमें ये पॉइंट चाहिए था, तो हम ऐसे करते हैं, हम दोनों कर्व्स का ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था। हम क्या करते हैं, जैसे वो दोनों y इक्वल्स टू, एक तो आपको गिवन है ये x² - 4, और दूसरा आपको y गिवन है -x - 2x। तो आप इनका कंपैरिजन कर लें। कंपैरिजन करने से आप यहाँ पे लाइक मैं लिख के बताता हूँ आपको, इस तरीके से y इक्वल्स टू वाई करें, एक में आप अपर कर्व जो भी कोई कोई एक रैंडम कर्व x² - 4 इधर पुट करें, और -x² - 2x इधर पुट करें। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो सिंप्लीफाई होने के बाद ये मैंने सॉल्व किया था, हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन जाएगी सिंप्लीफाई होने के बाद x² प्लस x - 2 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास ना उसका क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगा। इसको जब आप बेटा सिंप्लीफाई करेंगे ना, आपके पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगे, कि x आपके पास -2 आ जाएगा और एक आपके पास x आ जाएगा 1। इतना क्लियर है?
जी सर। ओके अब ये जो दो वैल्यूज आई हैं मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, एक -2 है और एक वैल्यू आपकी 1 है। जो x इक्वल टू 1 है वो बेटा ऑलरेडी यहाँ पे ये पॉइंट है डिस्कस हुआ हुआ है, और जो -2 है ना ये पॉइंट ये वाला है -2। ठीक हो गया, और यही हम पॉइंट चाह रहे थे कि हमारे पास ये पॉइंट आए। अच्छा अब ये हमारे पास पॉइंट आ गए यहाँ पे, ये वाला ये -2 है, x इक्वल टू -2। अच्छा अब देखें बेटा, इस पॉइंट से लेफ्ट साइड पे आप अलहदा एक कर्व कंसीडर कर लें, राइट साइड पे कर्व अलहदा कंसीडर कर लें, और जैसे वो हम करते हैं ना दो फंक्शंस को, सॉरी एक इंटेग्रल को ब्रेक कर लेते हैं, जैसे a टू c होता है इस तरीके से, a टू c होता है तो आप उसको लिख लेते हो a टू b प्लस b टू c। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसको दो इंटेग्रल कंसीडर कर लें। अब इसमें आपके पास आ जाएगा इंटेग्रल -3 से -2, ये लेफ्ट वाला इतना, ठीक है, इतना वाला, और जो भी यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स जो वो आ जाएगा, प्लस -2 से 1 था, सॉरी, साथ में यहाँ पे वो फंक्शन और डी एक्स। इतना क्लियर है बेटा? आपके पास दो इंटेग्रल बन जाएंगे। सर फंक्शन वही f of x माइनस g हाँ, of x है। फंक्शन मैं अभी आपको बताता हूँ। फंक्शन जो है ना दोनों के लिए फंक्शन तो वही है, लेकिन उनका अपर केस लोअर केस वो डिस्कस डिफरेंट होगा। ठीक हो गया? कंटिन्यू करें बेटा। जी सर। ओके तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया लिमिट को। हाँ, क्योंकि देखिए हमें ना अपर के कर्व और लोअर कर्व जो है ना, ग्रेटर वाली स्मॉलर वाली, वो डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था। तो जहां तक वो उनका अपर और लोअर वाला हमें विजिबली समझ आ रहा था, हमने वहां से उसको ब्रेक करके दो पार्ट्स कर लिए। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा अब देखें इस वाले पार्ट को, ये जो लेफ्ट साइड वाला -3 से -2 का, इसको आप कह दें कि ये A1 है, एरिया 1। और जो दूसरा वाला है ये वाला, इसको आप कह दें कि ये एरिया 2 है। ठीक हो गया? आप क्या करें, दोनों एरियाज को अलहदा अलहदा मालूम कर लें। क्लियर है? अब मैं आगे बताता हूँ कि आपने एरिया 1 एरिया 2 को पर्टिकुलर कैसे करना है। इन केस A1 एरिया 1, ये आपके पास आ जाएगा -3 से -2 था ना, तो यहाँ पे देखें जो ब्लू वाली कर्व है, इस केस में ब्लू वाली कर्व जो है ना अपर वाला केस है, वो है ये वाला x² -4, ये f(x) आ गया। उसके बाद माइनस वो जो g(x) है वो आपके पास आना है ये वाला ब्लू वाला जो है ना, उसकी इक्वेशन आपके पास ये वाली -x² -2x, और ये इस तरीके से जो है ना ये आपके पास ये आ जाएगा। ये समझ आए बेटा? देखें जरा, गुड हो गया। स्नैन बेटा आप देखें। जी सर देख रहा हूँ। गुड। अच्छा देखने के साथ बेटा क्लियर हुआ? जी सर क्लियर है। वेरी गुड। अच्छा इसमें देखिए अब आपको आइडिया हो गया है कि इतने पार्ट में ना अपर केस वाला जो ग्रेटर कर्व थी वो ब्लू वाली थी, तो पहले ब्लू वाला फॉर्मूला आ गया, देन ये रेड वाला। अच्छा सिमिलरली बेटा आप इसको इजीली पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, देन -3 से 2 इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, आपके पास एरिया 1 आ जाएगा। एट द सेम टाइम जब आप एरिया 2 कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास हो जाएगा -2 से 1। और अब यहाँ पे देखें इस केस में, ये वाले में, इसमें आपकी ग्रेटर वाली कर्व जो है ना वो रेड वाली है, तो रेड वाली का फॉर्मूला आपके पास ये गिवन है -x² -2x, और ये इस वक्त ये f(x) होगी, और माइनस जो gx है वो ब्लू वाली है, वो आ जाएगी आपके पास x² -4, और इसको जो है आप इंटीग्रेट कर देंगे -2 से 1 ऑनवर्ड। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, आगे इंटीग्रेट कर लेंगे। इतना क्लियर है? जी सर। गुड हो गया। अच्छा बेटा अगर वर्स्ट केस में आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं और आंसर जो है वो आपके पास नेगेटिव आ जाए, इधर सेकंड इंटीग्रल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपने परेशान कोई नहीं होना कि भी
नेगेटिव आ गया, क्योंकि देखें वो बिलो एक्स एक्सिस जा रहा है। इट मे बी पॉसिबल, मुझे शक पड़ा था, मैंने एक्चुअली ना कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन मुझे शक पड़ा था कि मे बी पॉसिबल वो नेगेटिव आए। अगर वो नेगेटिव आ जाता तो आपने क्या करना, उसका मॉडुलस ले लेना। ठीक हो गया? ओके। तो ये बेटा इस तरीके से दोनों एरियाज आप अलग-अलग कैलकुलेट कर लोगे, और एंड पे आपने क्या करना है, एरिया जो आपका है एरिया इक्वल्स टू A1 A2। ठीक हो गया? क्लियर है बेटा? A1 और A2 दोनों के मॉडल्स देंगे ना, जो बेशक ऊपर हो या नीचे हो एक्स एक्सिस से। हाँ, वो मतलब आपके पास जब एरिया कैलकुलेट करेंगे ना, तो एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव ना, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दोनों की मॉडल्स ले लें। इससे ना रिलेटेड एग्जांपल हमने की थी, वो लास्ट टाइम भी मैं ढूंढता रहा, मुझे मिली कोई नहीं थी उस वक्त पर्टिकुलर, जब हमने कोई चीज़ ढूंढनी होती है ना, वो उस वक्त नहीं मिल रही होती। ये क्या आप दोनों की इस तरीके से, बल्कि ये चलो ये अच्छा हुआ आपने मुझे रिमाइंड करवा दिया, इस तरीके से हम दोनों की मॉडल्स ले लेते हैं। ठीक है बेटा? चलें आगे। गुड हो गया। अच्छा बेटा, अब मोड लें सर, एंड पे बता दें एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। सॉरी दोबारा बोलिएगा। सर मोड ना भी लें तो एरिया तो नेगेटिव हो नहीं सकता। नहीं नहीं, एंड वो पे आप बता दें ठीक कि कह रहे एरिया हैं। तो पॉजिटिव है। हाँ देखिए, अगर फर्ज करें आपने A1 कैलकुलेट किया, मैं लिख के बताता हूँ। A1 आपने फाइंड आउट किया तो ये आ गया 3, और A2 जो आपने कैलकुलेशन की है तो उसमें जो है वो -7 आ गया। लेट्स सपोज अगर ऐसा हो जाता है तो आप क्या करोगे, इसका मॉडुलस लेके इसको 7 कर दोगे, यहाँ पे आप लिख दो एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, जो भी है। ठीक हो गया? और उसके बाद जब आप फाइनल एरिया मालूम कर लेंगे, कैपिटल ये जो एरिया दोनों को ऐड करना है जहाँ पे, तो आप फॉर्मूले में ये लिख दें, या फिर आप क्योंकि आपने उसको अगर पहले ही मॉडुलस लेके कंप्लीट कर लिया पॉजिटिव, तो आप फिर ये कर दें, एक ही बात है। लो जी आगे चलते हैं। अच्छा लास्ट में बेटा हमने इसका 6.1 किया था, आगे चलते हैं। ये क्या है? हाँ ये 6.2। अच्छा बेटा 6.2 में आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना सीखा था 6.1 में, तो अभी भी हम वॉल्यूम ही कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ना मेथड उन्होंने डिफरेंट कर दिया है, और इस मेथड का नाम है शेल मेथड। वो क्या करते हैं कि जो भी आपको कर्व गिवन होती है, पहले तो आप उसको प्लॉट करते हैं उसके स्टेप्स में, ड्रॉ द रीजन। रीजन प्लॉट करने के बाद उसमें ना आपको बताया जाएगा कि वो जो रीजन है आपने उसको रिवॉल्व करके, रिवॉल्व करना है लाइक अराउंड एक्स एक्सिस और मे बी अराउंड वाई एक्सिस, तो ये आपको ना बता दिया जाएगा। तो जिसके अबाउट आपने उसको रिवॉल्व करना है, वहां पे आप क्या करोगे, एक ना लाइन प्लॉट करोगे। मैं आपको ऊपर लाइन शो करता हूँ जैसे इन्होंने इसको किया हुआ है। ये देखें तो ये आपके पास कर्व गिवन है, वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स। ये इसका ना मैंने बोथ साइड स्क्वायर करके तो ये बना दिया, असल में ये कर्व थी वाई इक्वल स्क्वायर रूट एक्स। अच्छा इसमें क्या किया, इसको क्योंकि उन्होंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस उसको रोटेट करना था, रिवॉल्व करना था, तो क्या किया, एक लाइन ले ली पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक हो गया? अब जब उसको रोटेट करेंगे तो जो ये लाइन है, ये जब ऐसे रोटेट होगा तो ये ऐसे करके यहाँ पे ना एक पूरा सिलेंडर सा बन जाएगा शेल। तो वो ये इधर पिंक में आपको शो हो रहा है। ठीक हो गया? तो इसके बारे में वो बात कर रहे थे कि आप क्या करोगे, पहले एक जो प्लॉट है, जो कर्व है वो गिवन है वो कर लेंगे, और एक लाइन प्लॉट करेंगे। इतना करने के बाद आप उसके लेबल वगैरह कर लोगे। अब उसमें हाइट, लेंथ और रेडियस वगैरह आप मालूम करो, जो भी वो आप शेल बनाएंगे वहां पे। ठीक है? उस शेल का कोई ना कोई रेडियस होगा, कोई ना कोई हाइट होगा, आप ये दोनों चीजें मालूम कर लेंगे। उसके बाद हम आप इसमें निकालने की कोशिश क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में? वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम। वो तो ठीक है सर, लेकिन जो डायग्राम बनी हुई है ऊपर, जो सिलेंडर है और वो लाइन और शेप है, हाँ हाँ उसको, वो जो शेप बनी हुई है उसको उसके रेडियस के लेवल पर रख के रोटेट कर रहे हैं, और जो हाँ, उसमें ऐसे ही है, रेडियस के शैडो लेवल हो रहा पे है रख वही है। के उसको रोटेट करेंगे ना। असल में देखिए, अगर आप ये सिलेंडर नहीं रखते यहाँ पे,
और उसको रेडियस के अकॉर्डिंग रोटेट नहीं करते, तो आपके पास ना वो बेल बन जाएगा, एक सॉलिड बनेगा, हॉलो नहीं होगा, सॉलिड बेल शेप का फिगर बनेगा। ठीक है, तो इनके आइडिया के मुताबिक हम सॉलिड बेल बनाने के बजाय क्या करते हैं, एक ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म का कोई शेल बना लेते हैं और बाकी कैलकुलेशन उसके हिसाब से करेंगे, तो आपके पास जो उसका एरिया और उसका वॉल्यूम बन रहा होगा ना, वो उसके हिसाब से जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। इसका वो ये देखिएगा इस तरीके से। नॉर्मली पहले आप क्या करते होते थे, वो क्या कहते हैं, जो एक क्रॉस सेक्शन एरिया बनाते थे ना वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए, उसको हाइट से मल्टीप्लाई करते थे पिछली एक्सरसाइज में। ये कमोबेश सारा मेथोडोलॉजी वही है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे ना वो सर्कुलर फॉर्म को देखते हुए उसको जो है वो एक सिलेंडर वहां पे कंसिडर किया और उसके अकॉर्डिंग उसकी जो कैलकुलेशन है ना वो कुछ ऐसा बना दिया कि आपको जो है ना बेस एरिया कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा, वो क्रॉस सेक्शन एरिया सॉरी। ठीक है, आप क्या करोगे, क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड आउट करने की बजाय आप वो जो सिलेंडर बनाओगे सिर्फ उसका रेडियस कैलकुलेट कर लोगे, और असल में बैकग्राउंड में वो जाके वो वही कुछ ही बन जाएगा जो क्रॉस सेक्शन एरिया ही होता है, लेकिन बताने में वो क्या आ जाएगा जी, आपने एक सिलेंडर बनाया, सिलेंडर का एक रेडियस आ गया, उसकी हाइट आ गई, और वो 2 पाई वो जो होता है ना सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, तो ये 2 पाई इंटू ये दिस आर, ये आपका सर्कमफ्रेंस आ जाएगा, और उसके बाद उसको शेल हाइट से वो मल्टीप्लाई करके, तो इस तरीके से वो कह रहे हैं कि वो एरिया आ जाएगा, उसको आप जब इंटीग्रेट कर दोगे तो वो वॉल्यूम बन जाएगा। सर एक दफा दोबारा वो तो एक्सप्लेन करते हैं, समझ नहीं ऐसे करते हैं बेटा, एग्जाम्पल पहले कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इसकी थ्योरी पे वापस आ जाते हैं, वो ना जो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी माइंड में आ जाएगी ना, तो इसको समझना आसान हो जाएगा। बेसिकली सर हम इसमें सरफेस एरिया निकाल रहे हैं पहले और फिर उसको इंटीग्रेट करें ताकि वो वॉल्यूम बन जाए। जी एग्जैक्टली वही। ओके। ओके, अच्छा बेटा, जैसे ये जो था सॉरी, इसमें आपको ये कर्व गिवन है y इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, और साथ में उसका जो बाउंड करने के लिए रीजन को x इक्वल टू 4 एक लाइन गिवन है, और हमने क्या करना है, उसको रोटेट करना है, ये रिवॉल्व करना है अबाउट एक्स एक्सिस टू जनरेट अ सॉलिड। देन आप क्या करोगे, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे, वो जो भी आपके पास सॉलिड बॉडी बन जाएगा। और कैसे करना है, विद द हेल्प ऑफ शेल मेथड। अच्छा, अब शेल मेथड के लिए वो जो हम बात कर रहे थे, मैं फिगर पे आता हूँ, वो जो यहाँ ये देखिए, असल में हमारे पास ये वो फिगर बन गया, ठीक है, और ये वो जो लाइन थी x इक्वल टू 4 जो हमें गिवन थी, ठीक हो गया। तो वो जो हम बात कर रहे थे कि हमने एक लाइन प्लॉट करनी है, तो क्योंकि हमने इसको रोटेट करना है अबाउट एक्स एक्सिस, तो हम एक लाइन किसी भी जगह पे, आप इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, किसी भी जगह पे, यहाँ पे एक लाइन प्लॉट करनी है, जिसके अबाउट आपने उसको प्लॉट करना है, तो उसके ही पैरेलल एक लाइन प्लॉट करनी है। अब वो जो लाइन प्लॉट करेंगे उसको जब आप रोटेट करेंगे तो इस किस्म का आपके पास ना वो एक शेल बन जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या करना है, उस शेल का रेडियस फाइंड आउट करना है। अब देखें, शेल तो यहाँ से बनेगा ना, ये वाला शेल, ये सारा ऐसे करके, तो जो ये लाइन प्लॉट की है उसका इस एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा बेसिकली, वो आपके पास आ जाएगा उसका रेडियस। अब ये हम कह रहे थे कि हम ये कहीं भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी, इधर भी, ठीक है, तो हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो मेंशन नहीं है, ये हम जनरल ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसका जो रेडियस ये हम जो कंसीडर करें, ये वाला, ये y आ जाएगा, ये यहाँ पे मेंशन है, क्योंकि y वेरी कर रहे हैं यहाँ से ऊपर तक जाते जाते, हम कहीं भी ले सकते हैं, सो रेडियस इज y। तो इससे क्या होगा, इस पॉइंट से लेकर अप टिल इस पॉइंट तक वो सारे जितने भी यहाँ पे वो क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शन जो बनेंगे उसके, वो सारों को वो कंसीडर कर लेगा। सर पर तो काम है, ये वाली किसकी है, कोई और नहीं है, दोबारा बोलिएगा। तो यही वाली काम नहीं है, कोई और काम नहीं है सर। कोई और, और आपकी बेटा आवाज कट रही है, यही वाला क्या लिया है, कोई और क्या नहीं लिया? सर मैं कह रहा हूँ कि यही वाली काम क्यों की है, कोई और काम नहीं ले सकते, कोई और इक्वेशन नहीं ले सकते। हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। ये लें, बल्कि यार इस एक्सरसाइज के वो फिगर बनाने में थोड़ा सा इशू होगा,
तो पहले इसको मैं एक और एग्जांपल, अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो मैं उसको डिस्कस करता हूँ। एक ही है यहाँ पे, इसको क्या हो गया आज। चलो ये आज मेरे सिस्टम को पता नहीं क्या हो गया। सर आप कैसे कंटिन्यू करते हैं, टाइम हो रहा है। बेटा ये हम इस एग्जांपल को डिस्कस करके ना, तो मैं फिर वापस आता हूँ, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर। जी मैं वही सर। ठीक होगी, थैंक यू बेटा। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे, जो आपने लाइन प्लॉट की है, अपनी मर्जी से कहीं भी प्लॉट कर सकते हैं, उस लाइन का एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो उसका रेडियस होगा, क्योंकि उसको आपने ऐसे रोटेट करके तो सॉलिड बना देना है। अब उसके बाद वो जो दोनों साइडों से बाउंड किया गया, इस साइड से वो लाइन थी एक्स इक्वल टू 4, और इस साइड से ये कर्व थी, इसके अंदर अंदर वो बाउंड हुआ हुआ है, तो ये बेसिकली उसकी ना हाइट बन जाएगी। देखिए ऊपर मेंशन भी है, ठीक हो गया। आपने क्या करना है, ये दोनों चीजें फाइंड आउट करके यहाँ पे रिप्लेस करना, 2 पाई इंटू शेल रेडियस इंटू शेल हाइट। शेल रेडियस हमने आर, ये जो है वाई मालूम कर लिया। शेल हाइट देखें बेटा, ये कैसे होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखें, आपका जो कर्व है, ये यहाँ से सारा यहाँ तक जा रहा है, ये इस लाइन तक, तो आप इसको 0 से स्टार्ट करके इस साइड पे पॉजिटिव एक्सिस की साइड पे, तो ये आप कंसीडर करें यहाँ से ये आपका इनिशियल पॉइंट है, और यहाँ से ऑनवर्ड आगे चलते 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 जब आप इस लाइन तक आएंगे तो ये आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है। अगर आप ये डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं, ये वाला रेड लाइन जो गिवन है, तो वो बेसिकली उस शेल की हाइट हो जाएगी। अच्छा, अब उसके लिए आप क्या करोगे, जो आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है ये वाला, ये आपको गिवन था x इक्वल टू 4, और जो ये वाला पॉइंट है ये वाला, ये आपका इनिशियल पॉइंट है। अब ये पॉइंट क्या है, देखिए ये वेरी कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो वो कर्व है, तो वहां से हमने कर्व को ले लिया x इक्वल टू वाई स्क्वायर। इन दोनों को जब आप माइनस कर लेंगे, डेस्टिनेशन पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो आपके पास ये आ जाएगी उसकी हाइट। ये क्लियर हुआ है? नहीं सर, ये नहीं क्लियर। अच्छा देखिए बेटा, आप जैसे लाइक एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, तो आपने कितना ट्रैवल किया, तो आप क्या करते हो, वो उनके एरिया के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं, एक्स वो क्या उसको बोलते हैं, प्लेन में अगर उसको सपोज करें, फाइनल पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट कर लें, तो आपके पास उसकी लेंथ आ रही है, तो जिसको आप डिस्टेंस फॉर्मूला से भी मेजर करते हैं ना। जी सर। हाँ, तो आप उसको अगर डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ना देखे, तो आप क्या करते हैं, जो आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है और जो आपका इनिशियल पॉइंट है, डेस्टिनेशन पॉइंट वाले में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करें, तो आपके पास वो दरमियान वाला एरिया आ जाता है, तो लेंथ आ जाती है। ठीक है, तो हम उसकी हाइट जो मालूम करना चाहिए बेसिकली वही है। अब ये यहाँ से आप ये जो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ यहाँ से इस साइड को मूव करेंगे ना, तो ये आपका जो x इक्वल टू 4 वाला लाइन गिवन था, वो आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है। इस डेस्टिनेशन पॉइंट 4 में से आपने माइनस कर दिया ये वाला बाउंड। अब ये बाउंड क्या लगा हो, तो ये कर्व थी, वो कर्व की इक्वेशन आपको गिवन थी y इक्वल टू स्क्वायर रूट x, ये वाली। ठीक है, तो आपने क्या किया, दोनों तरफ स्केयर कर दिया, तो वाई स्केयर इक्वल टू एक्स आ गया। ये हम इसलिए कर रहे थे कि एक साइड पे ये x इक्वल टू 4 है, तो जो दूसरी साइड पे आ रहा है ना, वो भी इन टर्म्स ऑफ हमारे पास x आ जाए। तो इन टर्म्स ऑफ x मालूम करने के लिए हमने उसका स्केयर कर दिया, तो देखें ये भी x वाली और ये भी x वाली इक्वेशन आ गई। अब आप क्या करोगे, ये डेस्टिनेशन पॉइंट है x इक्वल टू 4, और ये जो है उसमें से माइनस करोगे, तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा 4 डेस्टिनेशन माइनस इनिशियल पॉइंट आका था ये वाई स्केयर। तो ये आपके पास ना उसकी हाइट बन जाएगी। देखिए हाइट ये जो है ना, ये अगर यहाँ पे ले रहे हैं हाइट डिफरेंट है, यहाँ पे ले रहे हैं हाइट डिफरेंट है, यहाँ पे ले रहे हैं हाइट, तो इसीलिए ना वो वेरिएबल हाइट आ रही है उसकी, ये वाली, क्योंकि हमारे पास कोई स्पेसिफिक पोजीशन तो नहीं थी ना कि हाइट कहाँ पे है। तो इस तरीके से बेटा उसका हाइट आ जाएगा, उसका रेडियस आ जाएगा। देन आप क्या करोगे, इस फॉर्मूला में यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे। देखें फॉर्मूला में रिप्लेस किया, और उसके बाद
उसको मल्टीप्लाई, 2 पाई तो कांस्टेंट है बाहर चला गया, y को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो है ना लाइक 0 से 2, हाँ ये 0 से 2 कहाँ से है ये देखें ज़रा, ये ना यहाँ से स्टार्ट हो रहा था 0 से, और इन टर्म्स ऑफ, एक मिनट, यहाँ पे देखें सारे के सारे वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ y चल रहे हैं, ठीक है। सो आप जो लिमिट अप्लाई करोगे, 0 लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो वो भी इन टर्म्स ऑफ y यहाँ से आएगी, ये वाली 0 से 2, ये वाली कैसे आई, आपके पास वो जो शुरू में पॉइंट गिवन था ना ये वाला x=4, ये आपने इसमें रिप्लेस कर दिया। हाँ मैं आपको लिख के बताता हूँ, y=√x है ना, इसमें आपने x की जगह पे यहाँ पे 4 रिप्लेस कर दिया। तो जब यहाँ पे आप 4 रिप्लेस करोगे तो वो 2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और स्टार्ट पॉइंट आपके पास ये है, तो ये 0 से 2, ये यहाँ से उसकी लिमिट्स आ गई, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो ये देखें इसको इंटीग्रेट किया गया, ये वाला 0 से 2, 2 पाई ये रेडियस और साथ में उसकी हाइट, बाकी तो सिंपल सही है। अब ज़रा वापस आते हैं, ये मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा था कि आप क्या करोगे, रीजन प्लॉट करोगे, एक लाइन सेगमेंट प्लॉट करोगे, वो ये देखना कि आपने किसके अबाउट रोटेट करना है। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस के अबाउट प्लॉट करना है तो एक लाइन प्लॉट करोगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर उसको वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है तो एक लाइन प्लॉट करोगे पैरेलल टू वाई एक्सिस। अच्छा, उससे आपने फिर जो है ना वो शेल का रेडियस और शेल की हाइट वो मेजर कर दी है। देन आप लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन देख के तो उसको इंटीग्रेट कर दोगे, और इंटीग्रेट करने के लिए आपके पास क्या क्या होगा, शेल रेडियस होगा मल्टीप्लाई बाय शेल हाइट, साथ में ये 2 पाई, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग वो देख लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स होना है इंटीग्रेट या विद रिस्पेक्ट टू वाई होना है, डिपेंड कि आप अपने जो कर्व है जो सॉलिड है उसको कैसे कंसीडर करें, वो रोटेट करके विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू वाई। अच्छा आगे मैं कह रहा था इसका, ये जैसे ये क्वेश्चन है ये देखना, इसमें ना ये विद रिस्पेक्ट टू वाई रोटेट किया हुआ है, तो हमने क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू वाई रोटेट किया है तो एक लाइन प्लॉट कर ली ये वाली पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है जी। अब जब हम इसको रोटेट करेंगे तो इस तरीके से ना हमारे पास ये बन जाएगा एक शेल, इस शेल का रेडियस क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला। अब ये कितना डिस्टेंस है, क्योंकि ये वाला जो हमने लाइन प्लॉट किया है ये तो एक रैंडम प्लॉट किया है, कहीं भी हो सकता है, तो हम उसको कह देंगे कि ये जो भी हम लाइन प्लॉट कर रहे हैं ये वाला जो कि उसका रेडियस बना है, तो रेडियस आपके पास यहाँ पे आ जाएगा रेडियस एक्स, क्योंकि वो एट रैंडम ले रहे हैं कुछ भी हो सकती है उसकी लेंथ, तो ये यहाँ पे उसकी जो मेजरमेंट आ रही है वो एक्स आ जाएगी। अच्छा दूसरी बात जो रह गया कि वो जो यहाँ से इसको रोटेट करने के बाद ऐसे करके जो शेल बनेगा उसका हाइट क्या होगा, तो हाइट के लिए देखें आप यहाँ से, अब हाइट ऊपर को बन रही है ये वाला कर्व है ना, तो आपका ये इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है, तो फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे देखें ये आपका जो फाइनल पॉइंट है उसमें वैल्यू गिवन आपको y की 1 + x²/4, और जो इनिशियल पॉइंट है वो x एक्सिस है, तो x एक्सिस की इक्वेशन आगे पास होती है y=0। फाइनल पॉइंट में से फाइनल पॉइंट जो आपका गिवन है ये वाला 1 + x²/4, इसमें से माइनस कर दें ये वाला पॉइंट, तो ये आपके पास आ जाएगी उसकी हाइट शेल की, ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पे जब मैं इसको इंटेग्रल की फॉर्म में लिखता हूँ, फिर एक और चीज़ आपसे डिस्कस करनी है, वॉल्यूम इक्वल्स टू इंटेग्रल 2 पाई, रेडियस हमने यहाँ से देखा कि ये x है, और उसका जो ये हाइट देखा हमने वो 1 + x²/4, और साथ में सारे वेरिएबल देखें वो dx चल रहे हैं, यहाँ पे वो -0 आना है तो 0 ही हो जाना, उसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये आ गया। अब देखिए बेटा सारे के सारे वेरिएबल आपके पास ना x चल रहे हैं, तो x की रेंज अब यहाँ से देख लें क्या से कहाँ तक है, 0 से 2, तो ये 0 आ जाएगा और यहाँ से 2 आ जाएगा, इसको आपने फाइंड आउट करना है, इट विल बी द वॉल्यूम। ओके बेटा, इसकी सेकंड वाली ये जो क्वेश्चन है
इसमें भी देखिए वो उसको रोटेट करते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, सॉरी रिवॉल्व अबाउट वाई एक्सिस। तो इसमें भी जो है जब ये रिवॉल्व करेगी, ये स्ट्रेट लाइन हमने पैरेलल टू वाई एक्सिस बना ली है, तो इस किस्म का यहाँ पे हमारे पास ना वो बन जाएगा शेल। उस शेल का रेडियस क्या होगा, ये वाई एक्सिस से लेकर इस लाइन तक का ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस आपके पास क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस होगा आपके पास एक्स। ठीक हो गया। और अगेन जैसे यहाँ पे हमने हाइट निकाली है, ये आपके पास उसका डेस्टिनेशन पॉइंट है और उसका स्टार्टिंग पॉइंट यही है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस इक्वेशन आपके पास ये वाई इक्वल्स टू जीरो। तो फाइनली अगर मैं लिखूँ उसका डायरेक्टली फॉर्मूला वॉल्यूम का, वी विल बी इक्वल्स टू 2 पाई, रेडियस की जगह पे आपके पास एक्स आ जाएगा, और उसकी जो हाइट है इट विल बी 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 और माइनस 0 डी एक्स, और जो रेंज है एक्स की वो अगेन 0 से 2 है। ये क्लियर हो बेटा? गुड, ओके। अच्छा बेटा, ये था रिवॉल्व कर रहे थे अबाउट वाई एक्सिस। इसके आगे जो ये गिवन है इसमें रिवॉल्व करते हैं अबाउट एक्स एक्सिस। ये वाला, ये देखें, इसको हमने रिवॉल्व करना है अबाउट एक्स एक्सिस, तो हमने एक लाइन प्लॉट कर ली पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, अब इस लाइन का जो हम रोटेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऐसे करके सिलेंडर बनेगा। उस सिलेंडर का रेडियस क्या आएगा, इस लाइन से यहाँ तक जो डिस्टेंस आना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो डिस्टेंस आप यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी। तो कितना डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, y के पैरेलल है, तो वो आपके पास जो डिस्टेंस आएगा वो हो जाएगा y। ये आपके पास आ जाएगा उसका रेडियस। अच्छा, इसी तरीके से जब बेटा आप उसकी हाइट मालूम करने लगेंगे, अब जब आप इसको रोटेट करोगे तो सिलेंडर इस तरीके से ऐसे बनना है, और सिलेंडर की हाइट जो है ना वो ये होगी हाइट उसकी। अब ये हाइट मालूम करने के लिए देखें, ये जो कर्व है ये बाउंड लगा हुआ इस साइड पे, और जो इस साइड पे बाउंड है ना वो ये वाई एक्सिस है। ये डेस्टिनेशन पॉइंट आ गया और ये इसका इनिशियल पॉइंट आ गया। तो कैसे आप फाइंड करेंगे, डेस्टिनेशन पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ये बेसिकली जो वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है वो होती है x इक्वल टू 0, और कर्व की इक्वेशन देखिए वो आपको ये गिवन थी x इक्वल टू वाई स्क्वायर। डेस्टिनेशन पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, और ये आपके पास आ गया उसका हाइट, हाइट ऑफ द शेल। अब अगर मैं इसका पूरा फॉर्मूला लिखूँ तो मेरे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इंटेग्रल 2 पाई y, और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 0 डी वाई। और y की रेंज आप देख रहे हैं यहाँ से क्या है, 0 से स्क्वायर रूट 2 पाई, स्क्वायर रूट 2। ये क्लियर हुआ? ठीक है। इसका सेकंड ये जो यस सर। ठीक है बेटा, इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है ये वाला, ये भी बिल्कुल सिमिलर है। हम आगे चलते हैं। आगे भी बेटा ये सारे देखिए बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। आपने यहाँ तो उसको रोटेट करना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पे उसको रोटेट कर रिवॉल्व करना है अबाउट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। तो बाकी सारा ये मामला तो ऐसे ही है, और टाइम भी कम हो रहा है। हम चलते हैं बेटा आगे। ये एक छोटा सा टॉपिक है हमारा ये वाला, ये देखें। आपके पास अगर अटेंडेंस ले ली हुई है? नहीं बेटा अभी लेनी है, इसलिए मैं जल्दी से वाइंड अप कर रहा हूँ इसको। देखिए बेटा, अगर हमारे पास कोई ये देखें कर्व है, जैसे ये पॉइंट से यहाँ तक आ रहे हैं आप कर्व पाथ में और ये स्ट्रेट लाइन में, तो डेफिनेटली कर्व पाथ में आपको डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस कम ट्रैवल करना पड़ता है। ठीक है। तो अगर आप कर्व वाला जो डिस्टेंस फाइंड, स्ट्रेट लाइन का तो आपके पास फॉर्मूला है ना, वो डिस्टेंस फॉर्मूला y2 माइनस 5 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर, वो तो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ कर्व है, अगर आप डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ये वाला आर्क लेंथ, तो वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखिए उसका आपको एक थ्योरम गिवन है। इफ f डैश इज कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, जो भी आपके पास वो इंटरवल है जिसपे वो f डैश एफ एक्स डिफाइन है, आपने क्या करना है उसका डेरिवेटिव लेना है और फिर उसको भी चेक करना है कि वो जो है वो कंटिन्यूस है कि नहीं। अगर वो कंटिन्यूस है तो फिर आप उसका जो है आर्क लेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे, आप उसका
अगर एफ एक्स की फॉर्म में गिवन है तो इस तरीके से डेरिवेटिव ले लोगे, अगर वाई की फॉर्म में गिवन है तो इस तरीके से डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसका स्केयर लिया, वन को ऐड किया, स्केयर आउट करके ए टू बी उसको इंटीग्रेट कर देंगे, इट विल बी द आर्क लेंथ। ये एक आसान सी एग्जांपल गिवन है बेटा, आप अच्छे से समझ जाएंगे। ये देखें, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, ये आपको y गिवन था और देखें उसकी आगे रेंज भी गिवन है 0 से 1 x की रेंज, रेंज इन द सेंस उसके डोमेन पॉइंट्स। ठीक है, आपने क्या किया, इसका डेरिवेटिव लिया, dy बाई डी एक्स आ गया, सिंप्लीफाई होने के बाद ये आ गया, और इसका ना स्केयर ले लिया, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें ये चाहिए था dy बाई डी एक्स का स्क्वेयर। सो हमने क्या किया, dy बाई डी एक्स का स्केयर फाइंड आउट किया जो सिंप्लीफाई होकर 8x आ गया, और आपने क्या किया, लेंथ के फॉर्मूले में वैल्यू रिप्लेस की, और जो हमारे पास यहाँ पे रेंज थी 0 to 1 उसको वहाँ से इंटीग्रेट कर दिया। ये कहाँ से आई, ये मैं क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन थी 0 to 1। तो इस तरीके से आपने उसकी आर्क लेंथ मालूम कर ली ये। और यहाँ पे डिस्कशन में वो ये बात कर रहे हैं कि वो जो भी मैं बता रहा था, जो स्ट्रेट लाइन के अबाउट आप डिस्टेंस मालूम करते हैं वो कम होता है, और आर्क लाइन में क्योंकि कर्व पाथ में आपको ज़्यादा डिस्टेंस, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप जो है यहाँ से लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं तो आप मोटरवे पे जाते हैं तो उसमें कर्व पाथ है ज़रा, तो डिस्टेंस ज़्यादा बन जाता है, और अगर आप ये शॉर्टकट मारते हैं मोटर से जीटी रोड से तो वो डिस्टेंस कम होता है। ये जैसे हमारा ये रिंग रोड बना हुआ है, तो आप अंदर अंदर से चले जाएंगे डिस्टेंस कम होगा, रिंग रोड से चले जाएंगे तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे वो यही बात कर रहे हैं कि कर्व पाथ पे डिस्टेंस जो है वो 2.17 आता है, और जो स्ट्रेट लाइन है उसमें डिस्टेंस 2.14 आता है, और ये स्ट्रेट लाइन जो कर्व पाथ है वो ज़्यादा आगे। अच्छा, आगे देखें बेटा, ये एक और ऐसा ही क्वेश्चन था, इसमें फंक्शन को उन्होंने जो है ना y कहने के बजाय एफ एक्स कह दिया, बाकी सारा काम वही किया है। रेंज हमें गिवन सी 1 to 4, ये एफ एक्स था, एफ एक्स का हमने डेरिवेटिव लिया और उसके डेरिवेटिव का स्केयर लेके 1 ऐड कर दिया, तो ये सारी सिंपल सी कैलकुलेशन है। इसके बाद ये जो हमारे पास आंसर आ गया उसको 1 to 4 इंटीग्रेट कर दिया, तो ये हमारे पास आर्क लेंथ आ गई है। सिर्फ वो कि एफ एक्स गिवन हो तो या वाई गिवन तो अपन को कैसे फॉर्मूला को यूज करना है। अच्छा, अब इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये देखें जरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट, वो जो भी मैं थ्योरम बता रहा था आपको ये वाला, इसमें एक चीज डिस्कस की गई थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उसका कंटिन्यूस होना। अब अगर वो कंटिन्यूस नहीं है तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ये देखें जरा अभी इस जगह। ये एग्जाम्पल 3 डिस्कस करें। कर्व हमारे पास ये गिवन है और उसमें डोमेन पॉइंट 0 से 2 गिवन है। आपने क्या किया, y इक्वल टू ये जो x बाई 2 पावर 2/3 था उसका डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव लेने के बाद देखें आपके पास x जो है ना वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे ये जो x है वो इस डोमेन के अंदर 0 के ऊपर वो अनडिफाइन हो जाता है, सो वो कंटिन्यूस नहीं होगा। अब वो जो थ्योरम की स्टेटमेंट है ये फुलफिल नहीं कर रहा। थ्योरम की स्टेटमेंट में ये था कि जो आपके पास डोमेन के पॉइंट्स गिवन है डेरिवेटिव भी उस पर कंटिन्यूस होगा। अभी इस केस में क्योंकि डेरिवेटिव कंटिन्यूस नहीं है तो हम वो थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कर्व फाइंड करना चाह रहे हो, उसका आर्क लेंथ, कर्व का जो डिस्टेंस है उसका जो लेंथ मेजर करना चाह रहे हैं, आप क्या करोगे, आप इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लोगे जो आपको यहाँ पे गिवन है y की फॉर्म में। आप इसको मॉडिफाई करके x फाइंड आउट करें, जैसे देखिए यहाँ पे इन्होंने किया है, y था, ये पावर 2/3 था इसका, आपने बोथ साइड पावर 3/2 ले लिया, इसका रिवर्स 3/2 लेंगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इधर y की पावर 3/2 आ गया, और 2 को इधर शिफ्ट कर दें तो इस तरीके से आपके पास x की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया, आपने किसको सॉल्व कर लिया फॉर x। इसके बाद ये जो पॉइंट्स आपके पास गिवन थे 0 से 2, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, अब क्योंकि आपका फंक्शन चेंज होकर इन टर्म्स ऑफ y आ गया, तो आप इन पॉइंट्स को यूज करते हुए यहाँ पे x को 0 रिप्लेस करेंगे तो y 0 हो जाएगा, x को 2 पुट करेंगे तो y 1 हो जाएगा, तो ये 0 से 1 ये y की वेरिएशन आ गई। अब आप क्या करेंगे, वो जो काम आपने y के लिए किया था अब आपने वही काम x के लिए करना है। x को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू y बोथ साइड्स, और बाकी सोल्यूशन वही है कि ये फॉर्मूला जो था थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया। dy बाई डी एक्स होता था और यहाँ पे होता था इंटेग्रल के साथ dx विद रिस्पेक्ट टू x, उसको हम इंटीग्रेट करते थे।
अब यहाँ पे देखें dx ओवर dy है, तो आपके पास इंटेग्रल को उसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, और जो रेंज है वो भी चेंज 0 to 1 स्क्वायर रूट 1 प्लस 9y dy, और ये सिंप्लीफाई हो किस तरीके से आप उसके ना आर्क लेंथ मालूम कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? सर एक Yes, दफा sir. दबा से शुरू कर, दोबारा बोलेगा एक दफा तक काइंडली दबा एक्सप्लेन कर देंगे ना यही चीज़। कॉन्सेप्ट। जी जी, जी जी बात बेटा ये चल रही थी कि जो सवाल का उसका जो थ्योरम का स्टेटमेंट था ना, उसमें ये था कि आपके पास जो फंक्शन है ना, उसका जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो उसको कंटिन्यूस होना चाहिए, फिर आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो कंटिन्यूस नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला या ये जो एफ एक्स वाला फॉर्मूला है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो कंटिन्यूस नहीं है तो फिर ये वाला फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते फॉर फाइंडिंग द आर्क लेंथ। तो उसके लिए फिर हमारे पास दूसरा वे क्या है आर्क लेंथ मालूम करने का, तो वो ये था कि उसकी किसी ना किसी तरीके से डिसकंटिन्यूटी जो है वो रिमूव की जाए। डिसकंटिन्यूटी खत्म होगी तो फॉर्मूला यूज होगा। इन्होंने उसका मेथोडोलॉजी ये फाइंड आउट किया कि भाई डिसकंटिन्यूटी रिमूव करने की बजाय आप क्या करो, आप फंक्शन को चेंज कर दो। जो इन टर्म्स ऑफ एक्स गिवन है आप उसको इन टर्म्स ऑफ वाई कैलकुलेट कर लो। जी सर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जब इसको फंक्शन लिया y इक्वल्स टू दिस, तो इसका डेरिवेटिव ये देखें यहाँ पे ना x डिनोमिनेटर में चला गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो उसकी रेंज गिवन थी ये वाली डोमेन, सॉरी इस डोमेन में जीरो के ऊपर ये जो फंक्शन था ये अनडिफाइन हो रहा था। सो इट इज नॉट कंटिन्यूस ऑन जीरो। तो हम तो कह रहे थे कि फंक्शन को क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस होना चाहिए, फिर हम उसकी आर्क लेंथ मालूम करेंगे। सो अब हम इसकी आर्क लेंथ मालूम नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम अपने फंक्शन को मॉडिफाई करते हैं। जो ये फंक्शन है यहाँ पे देखिए y की वैल्यू फाइंड आउट किए हुए है। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो फॉर x, जैसे यहाँ पे इन्होंने ये किया हुआ है, तो आपके पास ना वहाँ से ना x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे इन्होंने यहाँ पे y का गिवन है ना फॉर्मूला, आप उसको सिंप्लीफाई करके इन टर्म्स ऑफ x फाइंड आउट कर लो। जी सर। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको लाइक विद रिस्पेक्ट टू y बोथ साइड्स डिफरेंशिएट कर दें। जैसे पहले आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते थे ना, इसमें उसका थोड़ा सा रिवर्स कर देना है। सॉरी, ये आपने क्या किया, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट, तो dx ओवर dy आ गया, इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर दिया। 2 एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3/2 और y में से उसको लाइक पावर में से सब्ट्रैक्ट 1 करेंगे तो इट विल बी 1/2, और ये सिंप्लीफाई होके आपके पास ये आ गया 3 × y⁻1/2। अच्छा अब देखें बेटा, फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ यहाँ पे। पहले जो आपके पास फॉर्मूला था मैं आपके लिख के बताता हूँ आर्क लेंथ का, वो था स्क्वायर रूट a to b 1 प्लस dy ओवर dx, इसका स्क्वायर था। अब जो है dy बाई dx की जगह पे आपके पास चेंज होकर ना ये आ गया dx ओवर dy, और यहाँ पे dx होता था, यहाँ पे ये आपके पास dy आ गया, ये चेंज हुआ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके सर। बाकी तो आगे वो सिंप्लीफिकेशन ही है, और यही आज का काम था। ये आगे भी सारी वही चीज़ें बेटा डिस्कस हो रही हैं, और ये बहुत आसान से exercise है। ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक था। ये चैप्टर 6 में ये आर्क लेंथ वाली टॉपिक था और कुछ भी नहीं है।